आज मैं आपको बताऊंगा क्या होते हैं कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स। कीमोथेरेपी नाम सुनना उतना ही मुश्किल है जितना कि कैंसर का डायग्नोसिस होना। बहुत सारे लोगों के अंदर कीमोथेरेपी को लेकर बहुत डर है। इनफैक्ट बहुत सारे लोग ये बोलते हैं कि हम कीमोथेरेपी नहीं कराएंगे क्योंकि हमने सुना है कि कीमोथेरेपी के अंदर टॉक्सिक केमिकल्स होते हैं या कोबरा का जहर होता है या इसके अंदर ऐसे केमिकल है जो मेरी बॉडी को अंदर से जला देगा, मेरी बॉडी को डैमेज कर देगा। तो ये बहुत सारी भ्रांतियाँ बहुत सारे लोगों के अंदर होती हैं। कीमोथेरेपीज एक्चुअली उन केमिकल्स को बोलते हैं जो हमारे बॉडी के कैंसर सेल्स पे काम करती हैं। ये इस तरह से आप समझ सकते हैं जैसे एंटीबायोटिक्स होते हैं, वो भी कुछ केमिकल्स होते हैं, वो हमारे बॉडी के सेल्स पे ना होकर वो बैक्टीरिया पे काम करते हैं। एंटीवायरल ड्रग्स होते हैं, वो भी केमिकल्स होते हैं, वो वायरसेस पे काम करते हैं। कीमोथेरेपी को लेकर इतना डर इसलिए है क्योंकि हमारे बॉडी के जो अबनॉर्मल सेल्स हैं वो भी हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल जैसे ही दिखते हैं। तो बहुत बार कीमोथेरेपी के जो साइड इफेक्ट हैं वो इसलिए आते हैं क्योंकि जो अबनॉर्मल सेल्स पे दवाइयाँ काम करती हैं उनके कुछ प्रभाव हमारे बॉडी के नॉर्मल सेल्स पे भी होते हैं। अब ये प्रभाव किन सेल्स पे होते हैं? ये प्रभाव रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स पे मिलते हैं, जैसे कि हमारे बालों के हेयर फॉलिकल्स, हमारे आंतों की और पेट की लाइनिंग जो कि बहुत जल्दी हर 3 या 4 दिन में चेंज होती है, वो रैपिडली डिवाइडिंग होते हैं। हमारे लिवर के सेल्स और हमारे कुछ और ऑर्गन्स जिनमें कि रैपिडली डिवीजन हो रहा है, जैसे कि बोन मैरो। तो जो भी दुष्प्रभाव होते हैं कीमो के, वो प्रायतः इन चीज़ों से रिलेटेड हैं। जो कॉमन साइड इफ़ेक्ट्स हैं उसमें सबसे कॉमन साइड इफ़ेक्ट होता है कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया एंड वॉमिटिंग। इसका मतलब कीमोथेरेपी देते ही या देने के दौरान ही बहुत सारे लोगों को उल्टी होने का मन करता है। ये जो अनुभव है कभी कभी बहुत मुश्किल होता है और इसकी वजह से लोगों के अंदर कीमोथेरेपी के प्रति डर आया है। अब आज की डेट में कीमोथेरेपी इंड्यूस्ड नोजिया वॉमिटिंग प्रैक्टिकली ख़त्म हो चुका है क्योंकि हमारे पास बहुत अच्छी इफ़ेक्टिव दवाइयाँ हैं जो कि हम प्री मेडिकेशन में देते हैं और इन दवाइयों से कीमोथेरेपी की वजह से नोजिया वॉमिटिंग 99.9% तक नहीं होता है। दूसरा इंपॉर्टेंट साइड इफेक्ट है हेयर लॉस। अब क्योंकि कीमोथेरेपी जो है वो रैपिडली डिवाइडिंग सेल्स जैसे कि बोन मैरो ये अपने हेयर फॉलिकल्स पे काम कर रही होती है, तो हेयर फॉलिकल्स के जो सेल्स हैं वो भी डैमेज हो जाते हैं और वहाँ की जड़ें खुलकर बाल गिर सकते हैं। कुछ अच्छी कीमोथेरेपीज अभी आ गई जिनके अंदर बालों को इफेक्ट नहीं करते हैं और उनमें एलोपेशिया या बाल नहीं झड़ते हैं। कुछ पुरानी दवाइयों के अंदर अभी भी बाल झड़ सकते हैं, लेकिन अभी एक नई टेक्नोलॉजी जिसको कि बोलते हैं स्कैल्प कूलिंग कैप्स, इसके द्वारा हम जो हेयर फॉलिकल्स हैं उनके टेम्परेचर को अपने बॉडी टेम्परेचर से 5 से 7 डिग्री कम कर लेते हैं और इसी वजह से उनके ऊपर कीमोथेरेपी का इफेक्ट को प्रिवेंट कर सकते हैं। तीसरी जो एक समस्या थी जो काफ़ी हद तक हमारे लिए भी बहुत चैलेंजिंग थी, उसका था बोन मैरो सप्रेशन। इसका मतलब हमारे ब्लड सेल्स को बनने में तकलीफ होना। कीमोथेरेपी के दौरान अनीमिया, जिसका मतलब हीमोग्लोबिन की कमी होना, WBC काउंट्स या हमारे बॉडी के इम्यूनिटी के सेल्स का कम होना, प्लेटलेट्स का कम होना काफ़ी आम बात होती है। आज की डेट में हम लोग ये सारे साइड इफ़ेक्ट्स को प्रिवेंट कर पा रहे हैं। हमारे पास अच्छे ग्रोथ फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से बॉडी की इम्यूनिटी को गिरने से भी हम रोक पाते हैं और इसी वजह से डे केयर में कीमोथेरेपी करना आसान हो गया है और कीमोथेरेपी देने के बाद लोग घर पर ही रह पाते हैं। उनको दोबारा हॉस्पिटल आने की संभावना जो है वो 1 to 5% ही रहती है। कुछ और साइड इफ़ेक्ट्स हैं जिसमें कि सेक्सुअल डिसफंक्शन, डिप्रेशन, एंग्जाइटी, और ये जो साइड इफ़ेक्ट्स हैं इनका बहुत हद तक हमारा जो साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट है अगर हम उस पर काम करें, उसके लिए हमारे डिपार्टमेंट के अंदर हमने ऑन्कोलॉजी काउंसलर्स रखे हुए हैं। जब कोई अपना या कोई इंसान जो आपके साथ प्यार से बात करेगा और आपके इस जर्नी के अंदर आपका सपोर्ट करेगा तो आप मुश्किल समय से भी बाहर निकल सकते हैं और इन साइड इफ़ेक्ट्स को रोकना बहुत हद तक आपके फैमिली मेम्बर्स पर और आपके ऑन्कोलॉजिस्ट पर निर्भर है। तो इस जानकारी के बाद मुझे आशा है कि आप लोगों का डर कीमोथेरेपी के प्रति कम हुआ होगा। ज़्यादातर कीमोथेरेपीज़ ईजिली मैनेजेबल हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। 95% से ज़्यादा कीमोथेरेपीज़ हम अभी भी डे केयर में ही देते हैं। कुछ कीमोथेरेपीज़ हैवी कीमोथेरेपीज़ होती हैं, उसके लिए आपको कुछ इंस्ट्रक्शंस का पालन करना पड़ता है, बट आज से 20 साल पहले और आज में बहुत अंतर आया है।